नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल रोजर क्लासेस 124 में। तो साथियों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज साथियों हम बात करेंगे जनवरी मंथ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में, और क्या-क्या जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हुई है उनके बारे में भी देखेंगे। तो इसमें साथियों हम 75 प्लस जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं जनवरी मंथ के, उनको देखेंगे। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि साथियों इसमें हमने क्वेश्चन ही नहीं, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 75 है, लेकिन इसका जो एक्सप्लेनेशन के बाद जो क्वेश्चन है वो 100 प्लस हो जाएंगे, आपके 150 अराउंड होंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको अच्छे से नोट करते चलें। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है साथियों कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस अनुच्छेद के तहत पासपोर्ट के अधिकार को मूल अधिकार घोषित किया है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है? तो ये कहता है साथियों, कानून के समक्ष समान होंगे, यानी जो सभी नागरिक कानून के समक्ष समान होंगे। अनुच्छेद 19 में साथियों स्वतंत्रताएं दी गई हैं। स्वतंत्रताएं। और अनुच्छेद 21 में जो साथियों व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है, यानी जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। और इसी में साथियों जो पासपोर्ट का जो अधिकार है, वो इसमें सम्मिलित है। यानी उस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का संविधान की आत्मा कहा है, यानी जो है संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसको संविधान की आत्मा कहा है, यानी इसमें है संवैधानिक का अधिकार। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। तो इससे साथियों इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है कि किस शहर में कलिंगा साहित्य महोत्सव 2026 का आयोजन हुआ है? तो कहाँ पे आयोजन हुआ है? तो ये साथियों जो कलिंगा साहित्य महोत्सव है ये कहाँ, तो कलिंग राज्य कहाँ पे था, मतलब जो कलिंग युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था, यानी अशोक ने किस पे आक्रमण किया था? तो आप बोलोगे कलिंग पे। कलिंग कहाँ है? उड़ीसा। तो उड़ीसा का शहर कौन से? भुवनेश्वर में हुआ है, यानी सी इसका सही आंसर है, भुवनेश्वर। तो ये हुआ था 8 से 11 जनवरी तक। और बात करें कलिंग युद्ध, तो ये किस किस के बीच हुआ था? तो ये हुआ था अशोक और अनंत पद्मनाभ, जो कलिंग का उस समय राजा था, उनके बीच हुआ था। और ये 261 बीसी में हुआ था, यानी अशोक की जो है राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद हो गया था, यानी अशोक ने जो राज्याभिषेक हुआ था वो 269 बीसी में हुआ था, उसी के 8 वर्ष बाद ये युद्ध हुआ था। तो सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारत 2026 में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो भारत की अध्यक्षता का जो आधिकारिक विषय है वो क्या है? तो वो है साथियों ऑप्शन बी, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और
सततता के लिए निर्माण, बी इसका सही आंसर है। और बात करें साथियों जो 17वां हुआ था तो वो कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, ब्राजील में। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि 13 में मोहम्मद बिन राशिद अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है, तो ये दिया गया है साथियों ऑप्शन सी नोवाक जोकोविच को। किसे, नोवाक जोकोविच, यानी सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट, इसमें कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस 14 जनवरी को किस सैन्य नेता की सेवानिवृत्ति की वर्षगांठ को चिन्हित करता है। यानी 14 जनवरी को ये सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस मनाया जाता है। तो इस दिन जो 14 जनवरी है, इस दिन किसकी सेवानिवृत्ति हुई थी उसकी स्मृति में मनाया जाता है। तो ये साथियों जो फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा की जो सेवानिवृत्ति हुई थी उनकी स्मृति में इसको मनाया जाता है। इनकी जो सेवानिवृत्ति हुई थी वो कब हुई थी, तो 14 जनवरी 1953 को। तो सी इसका सही आंसर है। और बात करें ये कब से मनाया जाता है, तो ये साथियों 2017 से मनाया जाता है। 2017 से शुरू हुआ था, यानी 2017 से मनाया जाता है। बात करें पहली बार मनाया गया तो 2017 में, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के पहले सरकारी एआई क्लिनिक का जो है शुभारंभ कहाँ हुआ है। तो भारत के जो पहले सरकारी एआई क्लिनिक का जो शुभारंभ हुआ है वो हुआ है ग्रेटर नोएडा में, यानी यूपी के ग्रेटर नोएडा में। सी इसका सही आंसर है। तो ये भारत का पहला है, इसीलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और यूपी स्पेशल में जो यूपी के जितने भी एग्जाम है उनके लिए तो ये महत्वपूर्ण है। तो ग्रेटर नोएडा में हुआ है, सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है साथियों 10 जनवरी को। बी इसका सही आंसर है, 10 जनवरी को। और ये साथियों बात करें राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, या केवल हिंदी दिवस, तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को, 14 सितंबर को। और विश्व हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो है 10 जनवरी। और साथियों यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन है, यानी प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन, ये कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था नागपुर में, नागपुर महाराष्ट्र। कहाँ पे, नागपुर महाराष्ट्र में। कब हुआ था, तो ये 10 से 12 जनवरी, यानी 10 से 12 जनवरी 1975 में। तो ये साथियों इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है कि पहला विश्व हिंदी शिखर सम्मेलन या विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ। तो ये भारत में हुआ था, नागपुर महाराष्ट्र में 1975 में। और जो हिंदी दिवस है यानी राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। कब, 10 जनवरी को। और इसकी जो थीम थी वो थी हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक। अगर थीम भी पूछ ले, चलिए थीम भी देख लेते हैं। 2026 में जो इसकी थीम थी वो थी हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक। तो साथियों एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए नोट डाउन करते चलिएगा। और इसकी पीडीएफ साथियों ऐसे ही आपको अपलोड हमारे टेलीग्राम चैनल जो रोजगार क्लासेस 124 है उसमें अवेलेबल करा दी जाएगी। और इसकी लिंक जो है आपको हमारे कमेंट उसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टेलीग्राम की लिंक।
तो वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेलंगाना विधानसभा ने स्थानीय चुनावों के लिए अधिकतम कितने बच्चों होने के अनिवार्य नियम को समाप्त करने की घोषणा कर दिया, यानी विधेयक पारित कर दिया है। यानी जो तेलंगाना में एक विधेयक पारित हुआ था कि अधिकतम 2 से अधिक बच्चे होंगे वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, स्थानीय चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, उस विधेयक उसको समाप्त कर दिया है। अब 2 से अधिक जितने बच्चे हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये क्या है, बी इसका सही आंसर है। 2 से अधिक बच्चे होने पर आप चुनाव लड़ सकते हैं, जो स्थानीय चुनाव है उसमें। तो बी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। इसमें अगर आप स्टैटिक पॉइंट देखना चाहें तो तेलंगाना में एक फेस्टिवल मनाया जाता है, कौन सा, बतकुम्मा। बतकुम्मा ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, देख लीजिएगा, बतकुम्मा फेस्टिवल। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2026, तो ये जारी किया गया साथियों। तो इसमें पूछा है कि भारत की रैंक क्या है। तो इसमें जो पहली रैंक है वो किसकी है, तो वो है साथियों सिंगापुर की। किसकी, सिंगापुर पहले स्थान पे है। और बात करें भारत की, तो भारत की जो रैंक है वो है 80वें नंबर पे। तो सी इसका सही आंसर है, 80वें नंबर पे। किस पे, 80वें नंबर पे। तो क्वेश्चन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय सेना दिवस यानी इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है क्योंकि डे और थीम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये मनाया जाता है साथियों 15 जनवरी को। सी इसका सही आंसर है, 15 जनवरी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि 2026 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म के लिए जो गोल्डन ग्लोब जो अवार्ड दिया गया वो किस फिल्म को मिला है, किस क्षेत्र में, ड्रामा के जो ड्रामा फिल्म रही है उसमें। तो ये मिला है साथियों हेमनेट को, यानी बी इसका सही आंसर है, हेमनेट। और जो गोल्डन ग्लोब जो अवार्ड वितरित किए गए हैं 2026 में, तो 5 जो अवार्ड मिले हैं वो मिले हैं वन बैटल आफ्टर अनदर को। तो 5 जो अवार्ड मिले हैं, 5 प्लस जो अवार्ड मिले हैं वो मिले हैं किस मूवी को, वन बैटल आफ्टर अनदर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, हेमनेट। आइए देख लेते हैं किसको कौन सा अवार्ड मिला है गोल्डन में। तो बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड मिला है किस क्षेत्र में, तो वो मिला है ड्रामा के क्षेत्र में। तो आप बोलोगे हेमनेट। और बेस्ट फिल्म का म्यूजिकल या कॉमेडी के क्षेत्र में किसको मिला है, वन बैटल आफ्टर अनदर को, वन बैटल आफ्टर अनदर। और बेस्ट एनिमेटेड जो फिल्म रही है वो रही है के पॉप डेमन हंटर्स, के पॉप डेमन हंटर्स। और बेस्ट फीमेल एक्टर यानी बेस्ट जो अभिनेत्री हैं वो कौन है ड्रामा के क्षेत्र में, जेसी वकले, किस मूवी के लिए, हेमनेट के लिए। और बेस्ट मेल एक्टर हैं ड्रामा के क्षेत्र में वो है वैगनर मोरा, द सीक्रेट एजेंट मूवी के। और जो सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर हैं यानी निर्देशक हैं वो हैं पॉल थॉमस एंडरसन। तो पॉल थॉमस एंडरसन को किस की मूवी के लिए मिला है, तो वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। और 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो कॉमेडी सहित 5 प्रमुख पुरस्कार जीते हैं वो किसने जीते हैं, वन बैटल आफ्टर अनदर ने। ठीक है, तो ये साथियों जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड है ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय युवा दिवस हर वर्ष जो 12 जनवरी को मनाया जाता है किस भारतीय महान व्यक्तित्व की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो आपको देख पा रहे होंगे इसमें कि जो स्वामी विवेकानंद जी हैं उनकी जो है जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, यानी डी इसका सही आंसर है, स्वामी विवेकानंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि महिला प्रीमियर लीग यानी WPL 2026 के मैच जो 9 जनवरी से 5 फरवरी तक आयोजित होंगे, यानी जो अभी वर्तमान में चल रहे हैं, तो किन 2 शहरों में आयोजित किए जाएंगे। तो कहाँ आयोजित किए जाएंगे, तो ये किए जाएंगे नवी मुंबई और बड़ोदरा में। तो ये 2 शहर नवी मुंबई महाराष्ट्र और बड़ोदरा गुजरात में आयोजित किए जाएंगे।
तो सी इसका सही आंसर है, नवी मुंबई और बड़ोदरा में। तो इम्पोर्टेंट है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सेबी के चेयरमैन के अनुसार आईपीओ की संख्या भारत में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है। तो जो सेबी की जो रिपोर्ट आई है, यानी सेबी के चेयरमैन के अनुसार जो रिपोर्ट दी है कि आईपीओ की जो संख्या है, यानी भारत में किस कंट्री में सबसे अधिक आईपीओ है। तो ये साथियों जो भारत का जो स्थान है वो है पहला, यानी सी इसका सही आंसर है, पहला। तो सेबी के चेयरमैन कौन है, तो वो है माधवपुरी वुच। और बात करें सेबी की, तो जो सेबी की जो स्थापना हुई थी वो 1988 में स्थापित हुई थी, लेकिन जो वैधानिक दर्जा मिला था वो मिला था 1992 में। तो जैसे 1988 डेट नहीं दी होती है कि सेबी की स्थापना कब हुई थी, और 1988 की जगह 1992 दिया होता है, तो वो भी आंसर सही हो जाता है। बट रियलिटी में इसकी स्थापना जो हुई है, यानी स्थापना जो हुई है वो हुई है 1988 में, और दर्जा मिला है 1992 में। और सेबी के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो वो है साथियों तुहिन कांता पांडे। तो पहला स्थान है, यानी सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आप सभी को पता है वेनेजुएला जो है चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि निकोलस मादुरो को डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत गिरफ्तार कर लिया था। तो उसी के बाद जो है अंतरिम राष्ट्रपति जो बनाए गए हैं वो कौन नियुक्त किए गए हैं, तो वो किए गए साथियों बी, डेलेसी रॉड्रिग्स। कौन, डेलेसी रॉड्रिग्स। तो जो निकोलस मादुरो को जो गिरफ्तार किया था, कौन सा ऑपरेशन था, ये पूछा भी जा सकता है। ऑपरेशन कौन सा था, तो ऑपरेशन था एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ठीक, उसके तहत निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया गया था, निकोलस मादुरो। तो उसी के बाद ये अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं डेलेसी रॉड्रिग्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत का पहला स्वदेशी 3 प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, यानी जो मौसम स्टेशन है, किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो ये किया गया IITM, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, IITM के द्वारा विकसित किया गया है। और ये भारत का पहला है, इसीलिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, भारत का पहला स्वदेशी 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। तो किसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है, तो ये साथियों किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है कि भारत की पहली पूरी तरह से पेपरलेस जिला अदालत कौन सी बनी है। आप इस पे 5 स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो ये कौन सी बनी है, यानी ये साथियों ए ऑप्शन है। यहाँ पे ए है नागपुर जिला अदालत, बी है कलपेट्टा जिला अदालत केरल की, और पुणे जिला अदालत, और वायनाड जिला अदालत। तो ये साथियों बनी है कौन सी, ऑप्शन बी, कलपेट्टा जिला अदालत केरल की। तो ये साथियों पहली जो है भारत की पहली पूरी तरह से पेपरलेस जिला अदालत बन गई है, यानी सभी जो वर्क हो रहा है वो डिजिटल रूप में हो रहा है। तो बी इसका सही आंसर है, कलपेट्टा जिला अदालत केरल की। तो इंपॉर्टेंट है, आप इस पे 5 स्टार लगा लीजिए, और ये एग्जाम में पूछा ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष घोषित किया है। इस पे भी आप साथियों 5 स्टार लगा लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये साथियों जो घोषित किया है UN ने 2026 को, किसे, 2026 को अंतर्राष्ट्रीय चारागाह एवं पशुपालक वर्ष घोषित किया है, यानी ए इसका सही आंसर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? IMD। तो साथियों इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो वो हुई थी 1875 में, आज़ादी से पहले हो गई थी। तो 1875 में, तो अभी जो मनाया है स्थापना दिवस तो इधर हो जाएंगे, यानी 151वां दिवस हो जाएगा। तो सी इसका सही आंसर है 1875 में। अब बात करें जो IMD है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? तो वो है साथियों न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली। और इसकी IMD की है फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो 1875 में इसकी स्थापना होती है और जो अभी मनाया गया है वो मनाया गया है 151वां स्थापना दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ नई दिल्ली साथियों। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 का जो आधिकारिक विषय था वो क्या था? तो वो साथियों जो अभी नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला जो आयोजित हुआ है, कब से कब तक? तो ये आयोजित हुआ है 10 से 18 जनवरी के बीच नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। तो उसका जो सब्जेक्ट था यानी जो विषय था वो था ऑप्शन सी, भारतीय सैन्य इतिहास शौर्य और ज्ञान @75। तो सी इसका सही आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है जनवरी 2026 में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व किस प्रमुख उपलब्धि मील पत्थर को स्मरण करता है? तो सोमनाथ। तो साथियों आप सभी को पता है सोमनाथ पे जो आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने, उसी के उपलक्ष्य में साथियों उसी को याद में यानी स्मरण जो करता है। तो महमूद गजनी के द्वारा पहले प्रलेखित आक्रमण के 1000 वर्ष की स्मरण में मनाया जाता है। तो डी इसका सही आंसर है, महमूद गजनी द्वारा पहले प्रलेखित आक्रमण के कारण यानी 1000 वर्ष पर। तो अभी 2026 में मनाया गया है। तो ये 1026 की जो बात है साथियों, तभी उसने महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था और सोमनाथ मंदिर को लूटा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट है कि भारत रेलवे विश्व का सबसे बड़ा विद्युतीकरण रेल नेटवर्क बन गया है, उसने जो है किन देशों को पीछे छोड़ दिया है? तो ये साथियों भारत जो है अभी पहले स्थान पे आ गया है। कौन? भारत। दूसरे स्थान पे कौन है? तो दूसरे स्थान पे है चीन और तीसरे स्थान पे है रूस। तो चीन और रूस को पीछे छोड़ के अब भारत पहले स्थान पे आ गया। लगभग 99% जो है विद्युतीकरण हो चुका है। तो बी इसका सही आंसर है, चीन और रूस को पीछे छोड़ के भारत जो है पहले स्थान पे आ गया, यानी विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क बन गया है विद्युतीकृत क्षेत्र में। ठीक, तो बी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है किस देश की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान एलिसा हेली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो एलिसा हेली ये कहाँ की है? तो ये है साथियों ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया। तो इन्होंने जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो सी इसका सही आंसर है, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया में ज्योग्राफी के हिसाब से देखें तो ग्रेट बैरियर रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ यानी प्रवाल जो भित्ति है वो कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। तो सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि जनवरी 2026 में वेनेजुएला में संचालित अमेरिकी सैन्य अभियान का कूट नाम क्या था? तो ये आपको हम बता चुके हैं, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ये भी साथियों अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा देश पहली बार बीमर ट्राइंगल कूटनीति में शामिल हुआ है? ये आप 5 स्टार लगा लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बीमर ट्राइंगल, तो इसमें साथियों बीमर ट्राइंगल, ट्राइंगल में त्रिभुज, त्रिभुज मतलब 3 कोई ना कोई शामिल होगा। तो कौन कौन 3 शामिल हैं? तो एक तो है साथियों पोलैंड, यानी पोलैंड,
दूसरा कौन है? तो दूसरा है साथियों जर्मनी और तीसरा है फ्रांस। तो ये साथियों जो बीमर ट्रायंगल है उसके अंतर्गत 3 कंट्री आते हैं, पोलैंड, जर्मनी और फ्रांस। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन बीमर ट्रायंगल में सम्मिलित नहीं है? तो 4 ऑप्शन दे देगा तो उसमें एक कंट्री नहीं होगा। तो जो बीमर ट्रायंगल कूटनीति में जो शामिल हुआ है वो हुआ है अपना प्यारा भारत। ए इसका सही आंसर है भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि 5 अगस्त 2027 को शुरू होने वाली भारत की पहली बुलेट ट्रेन, 5 नहीं यहाँ पे साथियों 15 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे ऐसा समझ सकते हैं कि अगस्त 2027 को शुरू होने वाली भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर चलेगी? तो कहाँ पे चलेगी? तो ये चलेगी ऑप्शन डी मुंबई और अहमदाबाद कॉरिडोर के बीच चलेगी, यानी डी इसका सही आंसर है। तो भारत की जो पहली बुलेट ट्रेन है वो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर मुंबई अहमदाबाद के बीच चलेगी, तो डी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली एटीएम वैन किस बैंक के द्वारा शुरू की गई? तो ये भी साथियों स्टार लगा लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये शुरू की गई है ऑप्शन ए त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, यानी ए इसका सही आंसर है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वर्ष 2026 का टाइलर अवार्ड किस वैज्ञानिक को दिया गया है? तो ये साथियों जो टाइलर अवार्ड है इसे क्या बोलते हैं? तो इसको पर्यावरणीय नोबल बोलते हैं। और 2026 में जो दिया गया है वो दिया गया है टॉबी कियर्स को। किसको? टॉबी कियर्स को, यानी बी इसका सही आंसर है टॉबी कियर्स। और बात करें 2025 का, 2025 का भी पूछा जा सकता है। तो ये किनको मिला था? तो ये मिला था सेंड्रा डियाज को और एडुआर्डो ब्रॉन्डेजियो। तो 2025 का सेंड्रा डियाज और एडुआर्डो ब्रॉन्डेजियो को मिला था, और 2026 का जो मिला है वो मिला है टॉबी कियर्स। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत किस देश को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे है यूएसए। दूसरे पे कौन है साथियों? दूसरे पे है चाइना। और तीसरे पे है जर्मनी। चौथे की बात करें तो चौथे पे है भारत, यानी भारत अब जो है चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। और 5वें पे कौन है? तो 5वें पे जो पहले पे चौथे पे था अब वो 5वें नंबर पे कौन हो गया है? जापान। तो भारत पहले 5वें स्थान पे था, लेकिन जापान को पीछे छोड़ के विश्व की सबसे बड़ी यानी चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो जापान इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी बी इसका सही आंसर है। तो पहले पे है यूएसए, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे जर्मनी, चौथे पे भारत आ गया है, 5वें पे है जापान। तो अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने 2025 में ईरान से भारतीयों निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो आप सभी को पता है जो 2025 में बहुत ही मतलब देशों के बीच जो संघर्ष हुए थे उनमें जो भारतीय फंसे हुए थे उनमें से निकालने के लिए भारत ने विभिन्न ऑपरेशन चलाए थे। तो वही पूछा है कि ईरान से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था। तो आइए पहले इन ऑपरेशंस को देख लेते हैं। तो ऑपरेशन गंगा क्यों चलाया गया था? और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जो नदियों के ऊपर जो ऑपरेशन चलाए गए वो किसी भी कंट्री में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए चलाए गए हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो ऑपरेशन गंगा क्यों चलाया गया था? तो ये चलाया गया था साथियों जो यूक्रेन में जो संघर्ष हुआ था, यानी यूक्रेन में फंसे
भारतीयों को निकालने के लिए। ठीक। ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन कावेरी क्यों चलाया गया था? तो ये साथियों चलाया गया था इजराइल और ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। यानी इजराइल और ईरान में जो संघर्ष चल रहा था उसमें से ईरान में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन सिंधु, तो ऑपरेशन सिंधु जो चलाया गया था, सॉरी ये जो चलाया गया है ईरान वाला, एक मिनट उल्टा बता दिए। ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन कावेरी क्या है? सूडान में फंसे, सॉरी दोस्तों, सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया है। और ऑपरेशन सिंधु इजराइल और ईरान संघर्ष के दौरान ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। और ऑपरेशन विजय, ये साथी जो 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था उसका कोड नेम था ऑपरेशन विजय। तो अब ईरान में फंसे जो भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो वो चलाया गया था ऑपरेशन सिंधु। तो सी इसका सही आंसर है, ऑपरेशन सिंधु। तो अच्छा क्वेश्चन है। ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन में जो युद्ध हुआ था रूस यूक्रेन का, तो उसमें जो साथियों फंसे भारतीय थे उनको निकालने के लिए, और सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। और इजराइल और ईरान के बीच जो संघर्ष हुआ था उसके दौरान जो ईरान में फंसे हुए भारतीय थे उनको निकालने के लिए जो भारत के द्वारा ऑपरेशन चलाया गया था वो चलाया गया था ऑपरेशन सिंधु। तो एक एक ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, तो सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। हाल ही में कौन सा पहला मेड इन इंडिया एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? यानी किसने घोषणा कर दी है कि वो पहला मेड इन इंडिया एआई लॉन्च करेगा? तो ये साथियों जियो ने घोषणा कर दी है। तो यानी डी इसका सही आंसर है, जियो। कौन सा? जियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत की पहली ब्रेल लाइब्रेरी किस शहर में खोली जाएगी, यानी खोली गई है? तो ये जो खोली गई है वो खोली गई है नवाबों के शहर में। और आप सभी को पता है नवाबों का शहर किसको बोलते हैं? तो वो बोलते हैं यूपी की जो राजधानी है लखनऊ, उसको बोलते हैं नवाबों का शहर। तो यूपी के लिए ये साथी इंपॉर्टेंट है। तो दृष्टिबाधित लोगों के लिए जो ब्रेल लाइब्रेरी खोली गई है वो कहाँ खोली गई है? लखनऊ में खोली गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बी इसका सही आंसर है। चलिए इसका उद्घाटन जो किया है वो 4 जनवरी 2026 को, क्योंकि 4 जनवरी को हम ब्रेल दिवस मनाते हैं, इसीलिए 4 जनवरी 2026 को इसका उद्घाटन किया गया है। बी इसका सही आंसर है, लखनऊ। नेक्स्ट है भारत का पहला ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया है? तो आप इसको स्टार लगा लीजिए, क्योंकि भारत का क्या है? पहला है। अगर भारत में कोई भी चीज पहली बार हो रही है तो ये साथियों एग्जाम में पूछी जाती है। तो ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये साथियों किया गया है अंडमान, यानी अंडमान सागर में। तो सी इसका सही आंसर है, अंडमान सागर। तो अंडमान सागर कहाँ है? तो आप सभी को पता है ये बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी। तो सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI के द्वारा जारी किए गए नए मैस्कट यानी शुभंकर का नाम क्या है? तो साथियों जो MOSPI है इसने अपना लोगो और शुभंकर जारी कर दिया है। तो उस शुभंकर का जो नाम है वो नाम है सांख्यिकी। क्या नाम है? सांख्यिकी, यानी सी इसका सही आंसर है, सांख्यिकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो ये देख चुके हैं साथियों, रिपीट क्वेश्चन है, बस पूछा गया है अलग तरीके से, है ना।
तो कैसे भी पूछा जा सकता है। तो ये साथियों अंतर्राष्ट्रीय चारागाह एवं पशुपालक वर्ष घोषित किया है। तो 20 का सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय चारागाह एवं पशुपालक वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि योवेरी मुसेवेनी को लगातार 7वीं बार किस देश का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है। तो ये हैं साथियों योवेरी मुसेवेनी। तो इनको का साथियों कहाँ का जो 7वीं बार राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है युगांडा के, यानी युगांडा के जो वर्तमान राष्ट्रपति चुने गए हैं वो चुने गए हैं योवेरी मुसेवेनी, यानी सी इसका सही आंसर है युगांडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि 1200 मेगावाट की कलई सेकंड जल विद्युत परियोजना किस राज्य में लोहित नदी पर प्रस्तावित है। कितनी साथियों 1200 मेगावाट की। कौन सी कलई सेकंड। तो ये साथियों जो जल विद्युत परियोजना है किस नदी पे प्रस्तावित है, तो आप कहेंगे लोहित नदी पे। तो लोहित नदी मतलब ये कहाँ बहती है, तो ये साथियों अरुणाचल प्रदेश में। तो सी इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। और साथियों असम जो है 8वां जो राज्य वेतन आयोग है, वेतन आयोग, उसको लागू करने वाला पहला राज्य बना है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट बात करते हैं विश्व आर्थिक मंच जो सम्मेलन 2026 कहाँ पे हुआ है। तो ये साथियों हर साल जो होता है वो WEF जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, तो वो सिर्फ दावोस स्विट्जरलैंड में होता है, यानी 20 का सही आंसर है दावोस स्विट्जरलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि वेनेजुएला की किस विपक्षी नेता ने अपना 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार पदक डोनाल्ड ट्रंप को भेंट किया है। तो ये साथियों आप सभी को पता है कि 2025 का जो नोबेल मिला था वो किसको मिला था, तो वो मिला था मारिया कोरेना मचाडो को। तो ये कहाँ की हैं, ये वेनेजुएला की हैं। तो इन्होंने ही डोनाल्ड ट्रंप को जो है अपना जो नोबेल शांति पुरस्कार है वो भेंट कर दिया है। तो ए इसका सही आंसर है मारिया कोरेना मचाडो। और मलाला यूसुफजई को नोबेल शांति जो पुरस्कार मिला था वो 2014 में मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, भारत की पहली और दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना किस राज्य में शुरू की जा रही है। तो ये साथियों भारत की पहली है और दुनिया की सबसे बड़ी है ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट है, परियोजना है, वो कहाँ शुरू की जा रही है। तो ये साथियों काकीनाडा यानी आंध्र प्रदेश में शुरू की जा रही है। सी इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश, यानी सी इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। और ये साथियों 2027 से स्टार्ट हो जाएगी। और ये लगभग कितने की है, तो ये साथियों 13,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रही है, यानी सी इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश में। इसका उद्देश्य क्या है, हाइड्रोजन और अमोनिया के निर्यात को बढ़ावा देना। तो ये कहाँ पे, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो विजय हजारे ट्रॉफी जो 2025-26 का जो खिताब पहली बार जीता है वो किसने जीता है। तो ये साथियों विदर्भ ने महाराष्ट्र को हरा के जीता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा बी, विदर्भ ने इसको जीता है। और हराया किसको है, तो हराया है सौराष्ट्र को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, विदर्भ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पद्म पाणि पुरस्कार 2026-27 अजंता एलोरा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो जो पद्म पाणि पुरस्कार 2026-27 है वो किसको दिया गया है, तो वो दिया गया है इलैया राजा को। किसको, इलैया राजा को। ये संगीतकार हैं और ये साथियों इन्हें पद्म भूषण भी प्राप्त हो चुका है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, इलैया राजा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कन्याकुमारी में स्थित तिरुवल्लुवर की 133वीं फीट ऊंची प्रतिमा को किस नाम से जाना जाता है। तो ये साथियों तिरुवल्लुवर की जो प्रतिमा है ये है 133 फीट ऊंची है और इसको जो जाना जाता है वो स्टैचू ऑफ विजडम के नाम से जाना जाता है, यानी बी इसका सही आंसर है, स्टैचू ऑफ विजडम। और इसके जो मूर्तिकार हैं, मूर्तिकार वो कौन है, तो वो है वी गणपति। वी गणपति इसके मूर्तिकार हैं और इसको स्टैचू ऑफ विजडम के नाम से जाना जाता है। इसकी जो ऊंचाई है वो 133 फीट ऊंची है। किनकी है, तिरुवल्लुवर की, स्थित कहाँ पे है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। तो बी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि 17वां जो दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास, अब ये त्रिपक्षीय है तो इसमें कौन कौन कंट्री है, तो भारत है, मालदीव है, श्रीलंका के बीच है, यानी तीनों कंट्रियों के बीच आयोजित होता है। तो ये कहाँ पे शुरू किया गया है, तो जो दोस्ती अभ्यास है, जो त्रिपक्षीय संघर्ष है, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी तो पहले जो इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में। तो पहले केवल इसमें जो शामिल था भारत और मालदीव के बीच आयोजित होता था, मालदीव। बाद में इसमें श्रीलंका ऐड हुआ और श्रीलंका जब ऐड हो गया तो उसके बाद इसको त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास के नाम से जाना लगा। तो अभी जो साथियों हुआ है 2026 में, ये मालदीव में आयोजित हुआ है, यानी सी इसका सही आंसर है, माले में आयोजित हुआ है। और बात करें श्रीलंका जब ऐड हुआ था, ये भी पूछा जा सकता था, तो 2012 में ऐड हुआ था। ठीक है, तो दोस्ती जो त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास है, इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1991 में हुई थी। भारत और मालदीव के बीच आयोजित होता 2012 से पहले, लेकिन 2012 में इसमें श्रीलंका शामिल हो जाता है। उसके बाद इसको त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास के नाम से जाना जाता है। और 17वां जो हुआ है वो हुआ है मालदीव में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो माइनिंग और एक्सचेंज को कानूनी मान्यता दी है। तो ये किसने दी है, तो ये दी है तुर्कमेनिस्तान ने, यानी बी इसका सही आंसर है, तुर्कमेनिस्तान। तो इसने 1 जनवरी 2026 को मान्यता दे दी है। तो बी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है डिजिटल स्वास्थ्य सुधार के लिए किस राज्य को विश्व बैंक ने 286 मिलियन डॉलर का अनुदान दिया है। तो इस तरह से साथ ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे कभी वर्ल्ड बैंक, कभी IMF, ये जो स्टेट को जो अनुदान देता है तो वो पूछा जाता है। तो ये 286 मिलियन डॉलर दिया है, तो किसको दिया है, तो ये दिया है साथियों पश्चिम बंगाल को। तो सी इसका सही आंसर है, पश्चिम बंगाल। किसने दिया है, वर्ल्ड बैंक ने दिया है। और बात करें पश्चिम बंगाल के CM की, तो पश्चिम बंगाल के CM है ममता बनर्जी और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं CV आनंद बोस। और वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1944 में। और हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC USA में। ठीक, तो वर्ल्ड बैंक ने 286 मिलियन, इसका अमाउंट भी आप याद रखिए। ये भी पूछा जाता है कि वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में पश्चिम बंगाल को कितने डॉलर का अनुदान देने की घोषणा की है, यानी अनुदान दिया है। तो 286 मिलियन डॉलर का अनुदान दिया है, इसको पश्चिम बंगाल को दिया है। तो सी इसका सही आंसर है, पश्चिम बंगाल। और नेक्स्ट है कि भारतीय मूल की प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स किस एजेंसी से 27 वर्षों बाद सेवा के बाद सेवानिवृत्ति होने वाली है। तो ये साथियों कहाँ की थी, तो ये नासा की अंतरिक्ष यात्री थी, यानी बी इसका सही आंसर है।
सॉरी दोस्तों, बी इसका क्या है, सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सा राज्य 8वां पे कमीशन बनाने वाला पहला भारतीय राज्य बना है? तो ये आपको हम साथियों बता चुके हैं, तो ये बना है असम। असम ने साथियों 8वां जो पे कमीशन है वो लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। कौन सा? असम। तो असम की बात करें तो असम के जो साथियों सीएम हैं कौन है? तो असम के सीएम हैं हेमंत बिश्वा शर्मा, बिस्वा शर्मा। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। आचार्य। और असम से साथियों जो नेशनल पार्क हैं यहाँ के या राष्ट्रीय पार्क पूछे जाते हैं, कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। तो पूछा जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क, और मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, और है साथियों डिब्रू सैखोवा, सैखोवा नेशनल पार्क। और पूछा जाता है साथियों रायमोना, ये भी बहुत बार पूछा गया है, रायमोना नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये है साथियों असम में। और दिहांग पटगई नेशनल पार्क, दिहांग पटगई नेशनल पार्क। तो ये साथियों इंपॉर्टेंट है। और हाँ एक और पूछा जाता है ओरांग नेशनल पार्क। तो ये साथियों स्टैटिक पॉइंट है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है स्टैटिक से ही, वो भी आपको हम यहाँ पे बता देते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, तो ये कहाँ पे है? तो ये है असम में। और इस द्वीप का नाम क्या है? माजुली द्वीप। किस नदी पे है? तो नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये साथियों इस क्वेश्चन से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो आप याद कर लीजिएगा। यहाँ से मतलब करंट अफेयर्स प्लस स्ट्रेटेजी के जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साथियों यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सभी को पता है कि एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है। देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश के किस स्थान से शुरू किया गया है? तो यूपी स्पेशल, इनका भी एग्जाम यूपी से रिलेटेड है, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। हालांकि पूछा किसी भी एग्जाम में जा सकता है, लेकिन जो यूपी की जो तैयारी कर रहे हैं स्पेशल की, तो वो साथियों इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश से किस स्थान से शुरू किया है? तो ये किया है बिजनौर से, यानी सी इसका सही आंसर है बिजनौर। और प्रोजेक्ट डॉल्फिन, तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन ये कब आया था? तो बात करें साथियों प्रोजेक्ट डॉल्फिन आया था वो 2020 में आया था, यानी 15 अगस्त 2020 से शुरू हुआ था। और ये जो शुरू किया गया है सर्वेक्षण वो शुरू किया गया है बिजनौर से, यानी जो डॉल्फिन की जो है संख्या और उनका जो साथियों क्या बोलते हैं उनका सर्वेक्षण करना, ताकि उनकी सुरक्षा की जा सके, यानी बिजनौर में ये स्टार्ट हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने किस द्वीप पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की योजना बना रही है? तो आंध्र प्रदेश बना रही है सरकार साथियों। तो ये कहाँ पे? तो ये होप आइलैंड। कहाँ पे? होप आइलैंड, यानी बी इसका सही आंसर है। तो ये साथियों इंडिया थर्ड स्पेस
स्पोर्ट होगा, यानी स्पेस पोर्ट होगा। तो कहाँ पे होगा साथियों? तो ये होप आइलैंड, काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में बनेगा। होप आइलैंड, काकीनाडा, आंध्र प्रदेश। तो बी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट है, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने किस स्टेशन से किया है? तो ये आपको पता है कि जो भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किस किस के बीच चलाई जाएगी? तो किस किस के बीच चलाई जाएगी? तो ये चलाई जाएगी साथियों कोलकाता यानी हावड़ा, यानी कोलकाता से, और गुवाहाटी, असम के बीच चलेगी। लेकिन जो शुभारंभ किया है वो किया है मालदा टाउन स्टेशन से। कहां से? सी इसका सही आंसर है, मालदा टाउन स्टेशन से। तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि भारत की जो पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जो चलेगी वो चलेगी हावड़ा कोलकाता गुवाहाटी के बीच, यानी हावड़ा और गुवाहाटी के बीच चलेगी। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका शुभारंभ किस रेलवे स्टेशन से किया गया है। तो इसका शुभारंभ किया गया मालदा टाउन रेलवे स्टेशन से। तो सी इसका सही आंसर है, ना हावड़ा स्टेशन से ना गुवाहाटी स्टेशन से, मालदा टाउन स्टेशन से शुभारंभ किया गया है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में 11 एशियाई देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है? तो ये जो इंडेक्स जारी किया है इसमें जो पहला स्थान है वो किसका है? तो वो है चीन का। और भारत का स्थान केवां है? तो वो है 6वां स्थान, यानी छठा स्थान है। और पहला स्थान पे चीन है, दूसरे पे मलेशिया है। बट इंपॉर्टेंट है कि भारत की पोजीशन क्या है? तो वो है 6वें नंबर पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट है, तमिलनाडु सरकार द्वारा घोषित सेमोजी इलक्की बिरुदु पुरस्कार की राशि कितनी होगी? तो ये साथियों तमिलनाडु सरकार ने जो है ये अवार्ड घोषित किया है। तो इसकी जो पुरस्कार की जो राशि होगी वो होगी 5 लाख। कितनी होगी? 5 लाख। तो ये साथियों ये किस क्षेत्र में दिया जाएगा? तो ये शास्त्रीय भाषा पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। शास्त्रीय भाषा पुरस्कार, और जो तमिल भाषा है उसके रूप में भी दिया जाएगा। तो ये साथियों तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है। कब से? 2026 में इसकी घोषणा की है। और बात करें ये तमिलनाडु के जो सीएम है वो कौन है? तो वो है एम.के. स्टालिन। कौन? एम.के. स्टालिन, उन्होंने इसकी घोषणा की है। तो राशि है 5 लाख। 2026 में घोषणा की गई, यानी शुरुआत की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिम्मेदारी राष्ट्रीय सूचकांक रेस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो ये साथियों जारी किया गया जिम्मेदारी राष्ट्रीय सूचकांक 2026। इसमें पूछा है कि भारत की जो रैंक है वो क्या है। तो आइए देख लेते हैं पहले स्थान पे कौन है, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाता है, बट हम क्वेश्चन से जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी देखते हैं। तो पहले स्थान पे है कौन? सिंगापुर। दूसरे स्थान पे कौन है? तो दूसरे स्थान पे है स्विट्जरलैंड। और तीसरे स्थान पे है डेनमार्क। तो आप इसको पहला नंबर याद रखिए कि पहले स्थान पे कौन है। और भारत की बात करें तो भारत का जो स्थान है वो केवां है? तो वो है 16वां। और अंतिम पे जो कौन है? तो अंतिम पे साथियों मध्य अफ्रीकी गणराज्य, मध्य अफ्रीकी गणराज्य। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवां? 16वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है वो मनाया जाता है हर साल 24 जनवरी को। कब? 24 जनवरी को। और 2026 में जो इसकी थीम थी वो क्या थी?
तो 2026 में जो इसकी थीम थी वो थी बालिका के अधिकारों, गरिमा, शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। और साथियों 24 जनवरी को एक और दिवस मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 24 जनवरी को, यानी 20 इसका सही आंसर है 24 जनवरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि वर्ष 2025 के लिए इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण और विकास पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो 2025 के लिए जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है निरस्तीकरण और विकास के लिए जो पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है ग्रासा मार्शल को। बी इसका सही आंसर है, ग्रासा मार्शल या मार्शल। ठीक, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसकी जो पुरस्कार की राशि है वो कितनी है? वो है 1 करोड़ रुपए, यानी 1 CR। और इसकी जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 1986 से। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी ग्रासा मार्शल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 व्यक्तिगत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया है? तो ये बनी है साथियों, कौन किसको दिया गया है? लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल के। तो बी इसका सही आंसर है। और बात करें ये तो मिला है साथियों व्यक्तिगत श्रेणी में, और संस्थागत श्रेणी में किसको मिला है ये भी पूछा जा सकता है। संस्थागत श्रेणी, तो ये मिला है संस्थागत श्रेणी में सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को। तो अगर पूछे कि संस्थागत श्रेणी में किसको मिला है तो सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को, बट व्यक्तिगत श्रेणी मिला है सीता अशोक सेलेक को। ये कौन है? लेफ्टिनेंट कर्नल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है कि जनवरी 2026 में भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है? तो साथियों पहले नंबर पे था वो था चीन, लेकिन अब इसको पछाड़ के भारत आ गया है पहले नंबर पे और चीन पूछ गया है दूसरे नंबर पे। ठीक, तो किसको पछाड़ के? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, चीन को पीछे छोड़ के भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है 2026 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला व्यापक AI कानून पारित किया है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये साथियों पारित किया है दक्षिण कोरिया ने, यानी सी इसका सही आंसर है, दक्षिण कोरिया ने ये पारित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है राम जन्मभूमि चैलेंज एंड रेस्पॉन्स नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो ये साथियों किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है सुरेंद्र कुमार पचौरी के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? तो लेखक की बात करें तो लेखक हैं सुरेंद्र कुमार या डॉक्टर सुरेंद्र कुमार पचौरी, उनके द्वारा लिखी गई है। और इसका विमोचन किया है वो किया है उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने। किसने? उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन। तो सी इसका सही आंसर है, CP राधाकृष्णन। तो ये साथियों बुक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने रिसर्च स्कॉलर्स के लिए अटल विचल अग्रगामी योजना शुरू की है?
तो किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये की है साथियों किसने? तो ये की है सिक्किम ने, सॉरी असम ने शुरू की है साथियों, असम, यानी बी इसका सही आंसर है असम। और साथियों इसमें क्या है, जो शोधकर्ता हैं यानी रिसर्च स्कॉलर्स हैं, शोधकर्ता, तो उनको कितनी 25,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। और जो दिव्यांग शोधकर्ता हैं उनको साथियों 40,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। किसके तहत? अटल विचल अग्रगामी योजना के तहत। तो ये शुरू की है असम ने। लेकिन एक साथियों बात और है कि अगर पूछे अटल, जैसे कहीं दिया हो अटल टाउनशिप, अटलपुरम टाउनशिप योजना, तो अगर ये योजना दी हो तो ये शुरू की थी यूपी ने, यानी उत्तर प्रदेश ने 2025 में शुरू। लेकिन अटल विचल अग्रगामी योजना शुरू की है असम ने 2026 में। तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना। पूछा क्या गया है, अटल विचल अग्रगामी योजना पूछा है या अटलपुरम टाउनशिप योजना पूछा है। तो अटलपुरम टाउनशिप उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है 2025 में, और अटल विचल अग्रगामी योजना शुरू की गई है असम के द्वारा 2026 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वर्ष 2026 में किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर अवार्ड यानी प्रेसिडेंट पुलिस कलर्स अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया सिक्किम की पुलिस को। बी इसका सही आंसर है सिक्किम। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर राज्य का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी बना है? तो ये यूपी स्पेशल वाले जो हैं वो अच्छे से नोट कर लें। तो ये कौन सा बना है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर राज्य का पहला जीरो वेस्ट डंप सिटी बना है? तो ये वही नवाबों का शहर लखनऊ बना है, जीरो वेस्ट डंप सिटी। तो ये साथियों उत्तर प्रदेश का पहला है लखनऊ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट है ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्य ब्रांड कौन सा है? तो ये है साथियों एप्पल, यानी बी इसका सही आंसर है एप्पल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जहां साथियों एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता होगी वहां एक्सप्लेनेशन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत की पहली एकीकृत निजी उपग्रह विनिर्माण इकाई का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये साथियों भारत की पहली है। तो ये किया गया है सानंद, यानी सानंद या सानंद, गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। ठीक, तो बी इसका सही आंसर है गुजरात। और इसका जो निर्माण किया जाएगा वो किया जाएगा अजिस्ता स्पेस द्वारा निर्माण किया जाएगा, अजिस्ता स्पेस। ठीक, तो बी इसका सही आंसर है गुजरात। नेक्स्ट है कि आईसीसी T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश के स्थान पे किस देश को शामिल किया गया है? यानी जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 जो हो रहा है उसमें साथियों अब बांग्लादेश नहीं खेलेगा, उसके स्थान पे किसको शामिल किया गया है? तो उसके स्थान पे स्कॉटलैंड को शामिल किया गया है। ए ऑप्शन साथियों इधर है और बी ऑप्शन है स्कॉटलैंड। तो बी इसका सही आंसर है स्कॉटलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं साथियों कौन? संगम सिंह साहू। कौन बने हैं? बी इसका सही आंसर है
संगम सिंह साहू। सोमेन सिंह कहाँ के बने हैं? तो सोमेन सिंह बने हैं साथियों केरल। जो केरल का जो हाई कोर्ट है, केरल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। और रेवती प्रसाद मोहिडोरे ये बने हैं मेघालय, मेघालय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी, संगम सिंह साहू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये साथियों आप 5 स्टार का क्वेश्चन है, आप लगा लीजिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिसंबर 2025 में ऐतिहासिक समुद्री यात्रा किस पनडुब्बी पर सवार होकर की? तो ये साथियों INS बागसीर, यानी बी इसका सही आंसर है INS बागसीर। और ये साथियों ऐसा करने वाली भारत की दूसरी राष्ट्रपति हैं, दूसरी राष्ट्रपति एवं पहली महिला राष्ट्रपति हैं, पहली महिला राष्ट्रपति। तो अगर पूछे कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने समुद्री यात्रा की थी, तो वो थे साथियों APJ अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम। और इन्होंने साथियों INS सिंधु से 2006 में समुद्री यात्रा की थी। तो ये थे पहले। दूसरी बनी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अगर महिला की बात करें तो ये महिला तो पहली है, लेकिन राष्ट्रपति रूप में ये दूसरी हैं। तो INS बागसीर से इन्होंने जो है यात्रा की है। तो सी इसका सही आंसर है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और पहले राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम, INS सिंधु से इन्होंने 2006 में समुद्री यात्रा की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा देश विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल 2029 का मेजबानी करेगा? तो ये साथियों कौन करेगा? तो ये करेगा भारत। कौन करेगा? भारत। भारत के जो गुजरात में आयोजित होंगे, गुजरात में, और गुजरात के भी कहाँ पे? अहमदाबाद में। तो विश्व पुलिस अग्निशमन खेल 2029 की जो मेजबानी करेगा वो करेगा अपना प्यारा भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है कि सोमालीलैंड को आधिकारिक तौर पर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में, यानी स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? यानी साथियों सोमालीलैंड अपने आप को आधिकारिक तौर पे जो है एक देश को मानता है, बट आधिकारिक तौर पे किसी ने इसको मान्यता नहीं दी है। लेकिन अब जो है पहला देश बन गया है जिसने इसको मान्यता दी है, वो बना है इजराइल। कौन बना है? इजराइल। सी इसका सही आंसर है इजराइल। मतलब इजराइल पहला देश है जिसने सोमालीलैंड को आधिकारिक तौर पर एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दिया है। तो सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी साथियों अच्छा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में भारत का संविधान किस जनजातीय भाषा और लिपि में जारी किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन बी संथाली, संथाली भाषा और ओल्ड चिकी लिपि। ये आप इसको हाईलाइट लगा लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो लिपि कौन सी है? ओल्ड चिकी लिपि है। और भाषा कौन सी है? संथाली भाषा है। ठीक है। और संथाली भाषा को जोड़ा गया था, ठीक, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन सी? BDMS, BDMS। तो बोडो, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो संथाली ओल्ड चिकी लिपि में जो है भारत का संविधान जनजातीय भाषा में जारी किया है। तो बी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के लिए ITVISMA जीन थेरेपी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो कौन बना है? तो ये बना है संयुक्त अरब अमीरात। कौन बना है? सी इसका सही आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। तो 28 दिसंबर
2025 को जो अबू धाबी के कौन सा हॉस्पिटल है, तो ये है साथियों शेख खलीफा मेडिकल सिटी। शेख खलीफा मेडिकल सिटी में थेरेपी दी गई थी। कहाँ पे? अबू धाबी में। तो सी इसका सही आंसर है, अबू धाबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने किस शहर में भारत के पहले सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक का उद्घाटन किया है? तो यूपी स्पेशल वाले अच्छे से ध्यान रखें, जिन साथी का यूपी से एग्जाम है वो ध्यान रखें कि भारत का पहला है। और सरकारी अस्पताल एआई क्लिनिक कहाँ उद्घाटित किया गया? तो ये किया गया है ग्रेटर नोएडा में। तो ए इसका सही आंसर है, ग्रेटर नोएडा। तो इसका उद्घाटन किया गया 4 जनवरी 2026 को। तो अच्छा क्वेश्चन है। तो साथियों इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा साथियों। और इसमें साथियों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, जितने भी हैं सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। उसके साथ जो भी एक्सप्लेनेशन बताया गया है आपको, वो आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम जो चैनल है रोजगार क्लासेस 124 उसके द्वारा ऐड हो सकते हैं। तो वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और वीडियो आपको कैसा लगा है ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और जितने भी स्टैटिक वाले पॉइंट्स हैं, स्टैटिक रिलेटेड जो पॉइंट हैं, उन्हें भी अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।